एक परंपरा और संघर्ष की धरती। और इस धरती पर बसा है एक ऐसा गांव जिसकी पहचान सिर्फ आबादी से नहीं बल्कि उसके इतिहास और उसकी मेहनत और उसके विकास की सोच से होती है। आज हम आपको लेके चलेंगे झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड में स्थित गोठड़ा ग्राम पंचायत में। एक ऐसा गांव जो अतीत की विरासत को संभाले भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि 320 वर्ष पूर्व मेघवाल, सैनी व गुर्जर समाज के 3 परिवार यहां गोट घुगरी करने आए थे। यहीं आकर उन्होंने तय किया कि अब यह उनकी कर्मभूमि होगी और यहीं से बसा है गोठड़ा गांव। वही गोठड़ा आबादी के लिहाज से झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है। लगभग 25,000 की आबादी वाला यह गांव मूलतः खेती एवं व्यवसाय पर आधारित है। गोठड़ा गांव उपखंड मुख्यालय खेतड़ी से सटा हुआ है और झुंझुनू जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। राजस्थान स्टेट हाईवे 37 और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या 311 इसी गांव से होकर गुजरता है। गोठड़ा गांव की पहचान सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं है। यहां स्थित है देश दुनिया में तांबा निकालने वाली प्रसिद्ध कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 80,000 से अधिक कर्मचारी काम किया करते थे। उस दौर में गोठड़ा का बाजार, जो खेतड़ी नगर और कोपर के नाम से जाना जाता है, आसपास के क्षेत्रों में सबसे प्रसिद्ध बाजार हुआ करता था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की रिहायशी कॉलोनी में आज भी देश के लगभग हर राज्य के लोग निवास करते हैं। यही विविधता गोठड़ा को एक सांस्कृतिक संगम बनाती है। गोठड़ा ग्राम पंचायत कई ढाणियों से मिलकर बना है, जिसमें प्रमुख रूप से बरगडान की ढाणी, जसला की ढाणी, बाढ़ की ढाणी, हिमता की ढाणी, नेवड़ो वाला कुआं, आड़ा की ढाणी आदि शामिल है। धार्मिक सौहार्द की बात करें तो गोठड़ा गांव वास्तविक मायनों में सर्वधर्म संभाव की मिसाल है। यहां मौजूद है गोसाई मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, जैन मंदिर, भैरव मंदिर और चर्च। शिक्षा के क्षेत्र में भी गोठड़ा पीछे नहीं है। 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 10 निजी विद्यालय आज गोठड़ा से संचालित होते हैं। गोठड़ा गांव के लिए यह गौरव का क्षण भी है कि जब गांव के ही धर्मपाल सैनी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शहीद हुए थे। इतिहास की बात करें तो गोठड़ा गांव मुगल काल से ही तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध रहा है। उस दौर में तांबे की रिफाइनरी सिंघाड़ा में मौजूद थी। साल 2020 राजस्थान पंचायत चुनाव में गोठड़ा की जनता ने 72 वर्षीय सरती देवी को सरपंच चुनकर पंचायत की कमान सौंपी। 5 वर्षों के लिए विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। सरपंच सरती देवी के पुत्र समाजसेवी हरिराम गोठड़ा सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पंचायत के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। गोठड़ा ग्राम पंचायत में कुल 51 वार्ड पंच हैं जो मिलकर विकास की नीतियां तय करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गोठड़ा बताते हैं कि गोठड़ा में संचालित वह स्कूल जिनमें कभी 40 से 50 बच्चे रह गए थे, उन्हें अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करवाया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के लिए नए भवन भी बनवाए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोठड़ा को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी की सौगात मिली। पीएचसी का भवन तैयार है जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। युवाओं और बुजुर्गों के लिए गांव के कई पार्कों का जीर्णोद्वार, नेहरू पार्क में ओपन जिम, युवाओं के लिए दौड़ने का ट्रैक और हाथी पार्क का नया रूप। यह पार्क आसपास के क्षेत्रों में आज आकर्षण का केंद्र है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गांव में सीवरेज सिस्टम का निर्माण करवाया गया। लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य नाली मुक्त गोठड़ा है। ऊपर से गुजर रही 33 केवी बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर थे। सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गोठड़ा लगातार अधिकारियों के पीछे लगे। अंततः 33,000 केवी लाइन गांव से बाहर शिफ्ट करवाई गई। यह ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की बात थी। काम लगाने के लिए गांव के 80% प्रवेश व निकास मार्गों पर सीसीटीवी व लगभग 70% क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट। संपूर्ण रसोई योजना, रोजाना 100 से 120 लोग जहां भोजन करते हैं। गांव को स्वस्थ रखने के लिए जगह जगह कचरा पात्र, नियमित कचरा उठाव, कचरे को गांव से बाहर निष्कासन।
धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और शमशान भूमि की चार दीवारी भी इन कामों में शामिल है। पंचायत भवन को आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया। यहां 51 वार्ड पंच बैठकर विकास की नीतियां तय करते हैं। बैठने की व्यवस्था आज भी देखने वाले को किसी विधानसभा जैसी प्रतीत होती है। गोठड़ा एक गांव नहीं बल्कि इतिहास और विकास और विश्वास की एक जीवंत कहानी है। यहां विरासत संभाली जा रही है और भविष्य को गढ़ा जा रहा है। यह है गोठड़ा ग्राम पंचायत, एक आदर्श गांव जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। कुंवर पंकज सिंह, पंचायती खबर, खेतड़ी। सर, जो हमने ग्राम पंचायत ने हमें जो मौका दिया था 5 साल का, उसको हम पूरा करने में सफल हुए हैं। और मैं ग्राम पंचायत गोठड़ा के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें दोबारा से, हमारे परिवार को दोबारा से मौका दिया, तो ग्राम पंचायत के अंदर, हमारे दिल के अंदर या हमारे विचारों के अंदर कुछ काम शेष रह गए थे या वो हमें अब नहीं हो सके, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मगर हम उसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसकी। जैसे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोठड़ा का, जो कम से कम 15-16 हज़ार की आबादी है, इसके अंदर OPD 200-250 लमसम डेली रहती है। मैं इसको CSC में कर्मन्वित कराने का पूरा वादा करता हूं कि मैं, अगर दोबारा हमारे परिवार को मौका दिया, तो हम इसको पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर नाली मुक्त करने का जो हमारा अभियान था, उसको हमने 70% किया, मगर हम वादा करते हैं कि हम इसको 100% करने का वादा करते हैं, तो पूरा करके दिखाएंगे। ये एक रहा कि जो सड़कें बच गई कहीं जगह, वो काम पूरा हो नहीं हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमने पूरे 100% काम पूरा कर दिया है, मगर कुछ काम बच गया ना, उसको पूरा करने में हम वादा करेंगे। और वादा करते तो हमने आपको करके दिखाया, पूरा करेंगे भी। जैसे शिक्षा के अंदर रहा, और भी हमारे जैसे कोई आंगनवाड़ी की ज़रूरत है तो वो भी खुलवाने का करेंगे हम। स्कूल के अंदर और भी किसी चीज़ का और रहा तो वो भी हम करेंगे। कंपनी के द्वारा CSR की जो हमने पूरा किया, उसको और भी ला के करेंगे। मगर हम वादा करते हैं कि जो स्कूल, ये ग्राम पंचायत के अंदर जो सीवरेज बाकी रह गया था, उसको पूरा करेंगे। जैसे हॉस्पिटल के अंदर इसको CSC में कर्मन्वित करने का पूरा वादा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करके नेताओं से मिलकर कैसे भी होगा वो पूरा वादा करते हैं। जैसे कैमरा अब मुख्य चौराहों पर सीमित लग रहे हैं, ये 12-13 जगह लग रहे हैं, मगर ग्राम पंचायत के अंदर और भी लगाने, उसको भी वादा करते हैं कि वो पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर जैसे कोई लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, वो पूरे ग्राम पंचायत के 80% लगे, 20% बाकी है, गांव डाणियाँ बाकी है। उन डाणियों में हम वादा करते हैं कि अगली बार अगर भगवान ने, अगर ग्राम पंचायत ने मौका दिया, तो ये वादा पूरा करेंगे और ये करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।